नमस्कार। AK स्वस्थ जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको स्वस्थ और लंबे समय तक जवान रखना है। आप स्वस्थ और जवान तभी रहेंगे जब आप रोजाना संतुलित आहार का सेवन करेंगे और आपको मालूम होना चाहिए जो हम कौन से पोषक तत्व हमें उन संतुलित आहार से मिल रहे हैं। आज हम बताएंगे जो हम संतुलित आहार लेते हैं वो कितना हम जब खाते हैं उसके बाद वो कितना समय तक हमारे शरीर में रहता है और कितनी देर के बाद वो निकलता है, कितना उसका क्रिया चलती है, पाचन कितनी देर में वो पचता है, कितनी देर में बाहर निकलता है। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए और ये तब जानकारी हो जाएगी तो हम उस खाने को सही, हम पोषक तत्व तो ले रहे हैं लेकिन हमें क्या मालूम हम किस गलत समय में ले रहे हैं या ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं या ऐसा ले रहे हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करेगा। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है। हम अच्छा भोजन लेकर भी अगर हमारे शरीर को पूरे पोषक तत्व नहीं दे रहे हैं तो हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है। तो जानकारी बहुत जरूरी है। पहले तो हमें अपने भोजन के बारे में जानकारी जरूरी है कि जो भोजन का हम खा रहे हैं वो क्या है। तो हम जैसे भोजन खाते हैं वो अन्न प्रणाली से सीधा हमारे पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद उसमें से मजबूत एसिड और गैस्ट्रिक जूस निकलता है और ये इसके अंदर पेट के अंदर जो भोजन रहता है वो 40 से 50 मिनट के करीब रहता है। तो इसलिए जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो हम खाना खाते हैं उससे 1 घंटा पहले पानी पी लेना चाहिए और उसके 1 घंटे बाद पीना चाहिए और उसके बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पेट के अंदर जो भोजन है उसका जो जूस निकलना है, गैस्ट्रिक जूस निकलेगा और एसिड निकलेंगे, वो अगर पानी की मात्रा उसमें ज्यादा होगी तो वो 40 से 50 मिनट की बजाय वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा और वो जो उस भोजन का जहां जिस जगह उसका स्थान है उसको उतना ही चाहिए। 1-2 मिनट का ठीक है, ज्यादा रहेगा तो वो हमारे लिए नुकसान कर देगा, हमें पोषक तत्व देने के बजाय हमें कोई बीमारी दे देगा। तो ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि भोजन का सही इस्तेमाल कैसे करें हम लोग। तो भोजन का हमें सही इस्तेमाल हो गया तो अगर हम कम जो पोषक तत्व भी लेंगे तो वो भी हमें फायदा करेगा। उसके बाद हमारे पेट में जाने के बाद ये क्या है, उसके भोजन का उसका टूटना शुरू हो जाता है, वो उसे टूटता है, हमारी जो कोशिकाएं उसको तोड़ना शुरू कर देती हैं। उसके बाद हमारी जो वहां पे जो चिकनी कोशिकाएं हैं उस भोजन को हमारी छोटी आंतें उसमें धकेल देती है और छोटी आंत के पहला भाग है, पहला खंड है उसके अंदर पाचन शुरू होता है, उसमें पाचन होता है और शरीर को पचने में भी वहां अच्छे से 8 घंटे लगते हैं। तो हमें हर एक चीज का जानकारी होनी चाहिए, तभी हम वो भोजन खाएंगे, ताकि हम उसके हिसाब से खाएंगे तो हमें वो 100% फायदा करेगा और हम स्वस्थ रहेंगे और जवान रहेंगे। उसके बाद छोटी आंत के भाग वो खंड दूसरे में जाता है, जहां पर हमारे जो पोषक तत्व हैं वो सीधा उनसे वो रक्त प्रवाह में उनका ऑब्जर्व्ड होते हैं, वो यानी अवशोषित होते हैं वो। तो उसके बाद फिर क्या है, हमारी वहां से ये क्या है, जितने भी पोषक तत्व हैं वो उसमें हो जाते हैं, रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं और बाकी जो भोजन बचता है, जो अपचित भोजन है, जो मतलब वेस्ट है जो इसको बोलते हैं, वो हमारा बड़ी आंत में आ जाता है और उस अपचित भोजन को हम लोग मल बोलते हैं और वो मल फिर गुद्दा के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा है, यानी ये प्रोसेस हम जो भोजन खाते हैं और बाहर निकलने में कम से कम 14 घंटे से 58 घंटा लगता है। अब आप सोचिए, तो इसमें ऐसा भोजन भी कोई फंस जाता होगा जो बहुत टाइम लगाता है और जो पचने में टाइम लगेगा, जिसका प्रोसेस तो क्योंकि ये हमारी पाचन तंत्र है ये बहुत लंबा एक नली है, ये करीब 30 फीट के करीब ये लंबी है। तो इसमें ये प्रोसेस चलता रहता है भोजन का, जब हम खाते हैं उसके बाद से प्रोसेस चलता रहता है। तो इस प्रोसेस चलने में हमारा जो वर्किंग हमारे तंत्र है वो मशीन वो काम करती रहती है। तो उसको रेस्ट कब दें हम लोग, अब ये सोचने वाली बात है, यही इंपॉर्टेंट बात है कि उसको रेस्ट मिलना जरूरी है। क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं, अब सुबह खाते हैं ठीक है, हम 9 बजे 8:30 बजे खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कितना खाओ आप, दोपहर भी खा लो कोई बात नहीं, लेकिन जो शाम का हम भोजन खाते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमें सही खाना है।
अगर मान लीजिए वो हमें सही नहीं खाया तो इसका मतलब अगर हमने लेट खाया तो हमारी मशीन चलती रहेगी और हमें रेस्ट नहीं मिलेगा, हमारी आंत खाली नहीं होंगी। आंत का खाली होना जरूरी है, छोटी हमारी आंतें जो है खाली हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, तब ने वो दोबारा जो है फॉर्म में आएंगी और मशीन हमारी खाली होगी। तो मशीन खाली नहीं होगी तो हम वर्क करते रहेगा और वो बाद में डैमेज हो जाएगी और हमारे लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जो हमें हर जो खाना है वो जो है 6 बजे से पहले खाना है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 5 बजे से पहले खा लेंगे। आप जब 5 बजे से पहले खा लेंगे और 5 बजे तक खा लेंगे तो आप सुबह मान लीजिए 8 बजे भी खाते हैं तो आपको जो है लगभग 15 घंटा मिल गया, यानी 14 घंटा तो हमें जरूरी है कि गैप जो है, जो शाम का लास्ट भोजन खाते हैं उसमें और सुबह के भोजन में 14 घंटे का गैप जरूरी है, नहीं तो हमारी मशीन हमेशा काम करती रहेगी और वो एकदम डैमेज हो जाएगी। अगर हम लोग 8 साढ़े 8 खाना खाते हैं या 9 बजे खाते हैं या 9:30 बजे खाते हैं और सुबह उठ के फिर 9 बजे खाते हैं तो हमें तो 11 घंटा मिला, मुश्किल से 10 साढ़े 10 ही घंटा मिला, तो हमारी तो मशीन तो 24 घंटा चलती रही। फिर शाम का ही खत्म नहीं हुआ हमारा खाना, अभी भी मशीन काम कर रही है और सुबह हमने फिर डाल दिया उसके अंदर, तो मशीन जो है लास्ट में डैमेज हमें नहीं लगता है, हमें जवानी में नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे बाद में ये डैमेज होती जाती है और जो उम्र जैसे आ जाती है 40 के आसपास आने लग जाते हैं तो डैमेज होने लग जाती है और हमारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है और हमें उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो इसलिए हम जो है स्वस्थ नहीं रह पाते हैं और जवान भी नहीं रहते, और नहीं तो हम लोग 70 साल तक जवान रह सकते हैं अगर सिस्टम से हम खाएंगे खाना और हमको पता लग गया कि ये पोषक तत्व हैं, ये मिनरल्स हैं, ये जो है विटामिन हैं और ये इसको इतनी जरूरत है, इतना समय लगेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज का हमें जानकारी होना चाहिए, तब हम लोग स्वस्थ रहेंगे और जवान रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।